राधे राधे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कृष्ण लीला पार्ट 2। इसमें आप देखेंगे भगवान कृष्ण का गोवर्धन धारण, सुदामा का सत्कार और द्वारकाधीश कृष्ण, ये सब संदीपन मुनि के आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे भगवान कृष्ण, ये सब कथाएं और कंस वध, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। और मथुरा गमन, ये भी आपको बताएंगे इस कथा में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर धार्मिक कहानी एवं गीत जो भी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देरी ना करते हुए आइए जानते हैं संक्षिप्त कृष्ण लीला गोवर्धन धारण। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखकर समस्त गोपों को यह विश्वास तो हो ही गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब उनकी प्रत्येक बातों का वे सम्मान करने लगे थे। देवराज इंद्र के पूजन की परंपरा वर्षों से ब्रजमंडल में चली आ रही थी। इस वर्ष भी इंद्र पूजन की तैयारियां होने लगी। प्रभु द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर नंद बाबा ने अपनी ओर से उन्हें इस पारंपरिक पूजन का महत्व बताने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि गोवर्धन पर्वत की हरी हरी घासों को खाकर हमारी गौएं तृप्त होती हैं। उन गौओं से प्राप्त दूध, दही, माखन आदि से हमारा पोषण होता है। इसलिए हम सबके असली देवता तो पर्वतराज गोवर्धन ही हैं। पूजन भी हम सबको इन्हीं का करना चाहिए। प्रभु के प्रस्ताव का सबने समर्थन किया। देवराज इंद्र के लिए जुटाई गई पूजन सामग्रियां गिरिवर गोवर्धन को अर्पित की जाने लगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन का साकार रूप धारण कर नैवेद्य भोग लगाया। किंतु यह सब देखकर देवराज इंद्र ब्रजमंडल को ही जलमग्न करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। स्वयं भी औरावत पर सवार होकर देवराज इंद्र वृंदावन निवासियों पर वज्राघात करने लगे। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। इंद्र की यह धृष्टता देख देव कृष्ण श्री कृष्ण खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिए और समस्त गोप, गाय, बछड़ों तथा सामान सहित उस पर्वत के नीचे संरक्षित हो गए। 7 दिनों तक प्रलयकारी वृष्टि होती रही, किंतु ब्रजमंडल का बाल भी बांका न हुआ। इंद्र का गर्व दूर हो गया। प्रभु के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा याचना की। मित्रों, धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और भगवत प्रेमियों में शेयर भी करना ना भूलें। तो कामधेनु के दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक कर देवराज ने उन्हें गोविंद की उपाधि दी और अपने लोक चले गए। और मथुरा गमन भक्तजनों को सब प्रकार से आनंदित करना भगवान के अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण इसी उद्देश्य को चरितार्थ कर रहे थे। उनकी मुरली जैसे ही बजती
जड़ चेतन सभी उसकी मधुर ध्वनि में तन्मय हो जाया करते थे। गोपियां तो देह गेह की भी सुध भुला बैठी थी। भगवान के प्रति परम का क्या कहना, भगवान के प्रति प्रेम का क्या कहना। वृंदावन में अहर्निश प्रभु की रास लीला चलने लगी थी। उधर एक एक करके अपने सभी सेवकों की मृत्यु का समाचार सुनकर आतताई कंस बौखला उठा था। भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने उसे बता दिया कि नंद यशोदा के घर में पल रहे श्री कृष्ण ही देवकी के 8वें पुत्र हैं। अब तो कंस की उद्विग्नता चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने वसुदेव देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया और धनुष यज्ञ के बहाने अक्रूर जी को वृंदावन इस उद्देश्य से भेजा कि वे जाकर समूचे ब्रजवासियों सहित बलराम श्री कृष्ण को मथुरा ले आएं। किसी भी तरह श्री कृष्ण को मार डालना कंस का कलुषित उद्देश्य था। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। प्रभु दर्शन की इच्छा से वे वृंदावन पहुँचे। बाबा नंद ने उन्होंने कंस की राजाज्ञा सुनाई। श्री कृष्ण से भी उन्होंने सब कुछ बता दिया। मित्रों, धार्मिक कहानियों एवं कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों में शेयर भी करें। दुष्ट कंस के संहार में अब विलंब नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार कर भगवान ने मथुरा चलने का निश्चय किया। विरह की संभावना से मैया यशोदा और जगत जननी राधा सहित सारी गोपियां व्याकुल हो गईं। फिर से मिलने का मधुर आश्वासन देकर भैया बलराम के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर सवार हो गए। नंद बाबा तथा सारे गोप अपने अपने साधनों से मथुरा की ओर चल पड़े। यमुना के जल में स्नान करते समय अक्रूर जी को भगवान ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी कृतार्थ हो गए। शाम होते होते प्रभु समाज सहित मथुरा पहुंच गए। नगर के बाहर एक रमणीय उपवन देखकर डेरा डाला गया। मित्रों, अब आगे हम कंसवध की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कंसवध में अगले दिन भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम और सखाओं सहित नगर भ्रमण के लिए निकले। कंस का एक धोबी रास्ते में मिला। धुले कपड़े लेकर वह राज दरबार की ओर जा रहा था। श्री कृष्ण ने उससे अपने लिए तथा अन्य ग्वाल बालों के लिए कपड़ों की मांग की। धोबी दुष्ट तथा घमंडी था। उसने इनकार तो किया ही, भगवान को कुछ अपशब्द भी कहा। हथेली के एक ही प्रहार से प्रभु ने उसका काम तमाम कर दिया। उसके साथ के अन्य धोबी अपने अपने कपड़ों का गट्ठर छोड़ भाग खड़े हुए। सखाओं सहित श्री कृष्ण ने इच्छा अनुसार वस्त्रों को धारण कर लिया। एक भक्त दर्जी ने काट छांट करके कपड़ों को बालकों के अनुरूप बना दिया और रास्ते में ही एक भक्त माली के सुमनोपहार तथा दासी कुब्जा के अंगराग को प्रभु ने स्वीकार किया। कुब्जा का कुब्जत्व
दूर कर प्रभु ने उसे सुंदर युवती बना दिया। कंस के रंगमंडल में एक विशाल धनुष रखा था। रक्षकों के देखते देखते वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने वह धनुष तोड़ डाला। यह सुनकर कंस बौखला उठा। मित्रों, धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों में शेयर करें। दूसरे दिन श्री कृष्ण को मार डालने के लिए उसने दंगल का आयोजन किया। भैया बलराम के साथ प्रभु वहां पहुंचे। प्रवेश द्वार पर ही कंस ने कुवलया पीठ नामक हाथी को खड़ा कराया था। महावत सहित कुवलया पीठ को दोनों भाइयों ने मार डाला। अखाड़े में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण चारूर से भिड़े और बलराम जी मुष्टिक से। पलक झपकते ही चारूर और मुष्टिक को यह लीला समाप्त हो गई। अब तो कंस पागलों के समान चीख पड़ा, अरे मारो इन दोनों लड़कों को, नंद को कैद कर लो, वसुदेव को भी मार डालो। किंतु वहां सुनता कौन था? भगवान श्री कृष्ण उछलकर कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और उसका केस पकड़कर उन्होंने उसे धरती पर पटक दिया। स्वयं भी वे उसके ऊपर कूद गए। कंस का अंत हो गया। वसुदेव देवकी और उग्रसेन को प्रभु ने कारागार से मुक्त करा दिया। अब मित्रों, संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाया। अत्याचारी कंस के शासन से मुक्त होकर मथुरा चैन की सांस लेने लगी। नंद बाबा तथा अन्य गोपों को समझा बुझाकर श्री कृष्ण ने वापस वृंदावन भेज दिया। माता रोहिणी भी अब मथुरा आ गई। वसुदेव जी ने दोनों भाइयों का विधिवत उपनयन संस्कार कराया और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव संदीपन मुनि के यहाँ भेज दिया। वेद पुराण आदि सभी जिनके सहज उच्छ्वास ही हैं, भला उन्हें कौन पढ़ा सकता है? किंतु जब भगवान मनुष्य बन गए हों तब मनुष्यों के संस्कार भी उनको अपनाने ही होंगे। गुरुदेव के आश्रम में दोनों भाई शिक्षा प्राप्त करने लगे। मित्रों, धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवत प्रेमियों में शेयर भी करना ना भूलें। ब्रह्मचारियों का वेश, उनके जैसा ही तपस्वी जीवन और गुरु जी की आज्ञा का पालन करने में निरत रहना, यही दोनों भाइयों की दिनचर्या बन गई। यही श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। शीघ्र ही प्रभु की शिक्षा पूरी हो गई। गुरु संदीपन का पुत्र कुछ दिनों पहले जल में डूब गया था। गुरुदेव और गुरुपत्नी दोनों प्रभु श्री कृष्ण के अपरिमित प्रभाव को जानते थे। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण से अपने उस डूबे हुए पुत्र को ही मांग लिया। बड़े भाई बलराम सहित श्री कृष्ण यमलोक पहुँचे। वहाँ से गुरु पुत्र को लाकर उन्होंने गुरु जी की सेवा में समर्पित कर दिया। गुरु पत्नी एवं गुरुदेव संदीपन परम प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने आश्रम से विदा किया। श्री कृष्ण बलराम वापस मथुरा आ गए। कंस का वध हो जाने पर उनकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति दुखी होकर अपने पिता
मगधराज जरासंध के पास चली गई थी। क्रूर जरासंध अपने जामाता का बदला लेने के लिए आतुर हो गया। मथुरा पर चढ़ाई करने की तैयारी में वह जुट गया। द्वारकाधीश कृष्ण 23 अछौड़ी सेना लेकर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम और अपनी यादवी सेना लेकर मैदान में उतरे। जरासंध को भी पकड़ लिया था, किंतु दयालु भगवान ने उसे छुड़ा दिया। मगध लौटकर जरासंध ने पुनः सैन्य संगठन करके मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी। इस प्रकार 18 बार जरासंध ने मथुरा पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया और प्रत्येक बार उसे पराजित होना पड़ा। यदुवंशियों को बार बार संकट में पड़ता देख भगवान श्री कृष्ण ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को एक नए नगर के निर्माण का आदेश दिया। समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा जी ने द्वारका नामक एक अद्भुत नगर का निर्माण कर दिया। मथुरावासियों को सोते समय ही भगवान ने द्वारका पहुंचा दिया। इस बीच कालयवन नाम का एक म्लेच्छ शासक 3 करोड़ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर चुका था। मित्रों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। श्री कृष्ण अकेले ही उसके सामने आ पहुँचे। प्रभु की लीलाएं विचित्र हैं, जिनके डर से काल भी डर जाए। वे प्रभु कालयवन को देखकर भागने लगे। कालयवन पीछा करता रहा। प्रभु श्री कृष्ण भागते भागते उस गुफा में घुस गए, जिसमें राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में सो रहे थे। प्रभु उनको अपना पीताम्बर ओढ़ाकर स्वयं छिप गए। कालयवन ने उन्हें ही श्री कृष्ण समझ उनको लात मारी। मुचकुंद की निंदा भंग हो गई। देवताओं के वर के प्रभाव से मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया। अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन भगवान ने मुचकुंद को कराया। प्रभु की स्तुति करके मुचकुंद अपने लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारकाधीश बन गए। द्वारकाधीश का वैभव इंद्र की अमरावतीपुरी को भी लज्जित करने वाला था। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य था। अब भगवान कृष्ण की इस लीला में सुदामा का सत्कार की कथा है, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, एंड तक वीडियो जरूर देखना। द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। रुक्मिणी, सद्भामा, मित्रविदा, कालिंदी आदि प्रभु की 8 पटरानियाँ थीं। इसके अतिरिक्त भौमासुर के यहाँ कैद 16,000 युवतियों को मुक्त करके श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। बड़े भैया बलराम का विवाह रेवती से हुआ। इस बीच पौंड्रक, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विधुरथ जैसे दुष्टों का भी उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। पारिजात हरण की लीला भी प्रभु के द्वारकावास के समय हुई। प्रभु भक्त सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। गुरुदेव सांदीपन के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते समय इनकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। मित्रों, धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए
हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों को भी आमंत्रित करें। शिक्षा पूरी करके सुदामा भी अपने घर चले गए थे। विवाह करके वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपनी गरीबी से वे अत्यंत खिन्न थे। एक दिन पत्नी की प्रेरणा से भक्त सुदामा द्वारका आए। सेवकों द्वारा सुदामा जी के आगमन का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना ना रहा। दौड़कर वे आए। सुदामा जी को उन्होंने अखबार में भर लिया तथा अपने सिंहासन पर बैठाकर भगवान स्वयं उनके चरण धुलने लगे। कुशल क्षेम पूछकर भगवान अपने मित्र की दीनहीन दशा निहारने लगे। सुदामा जी की कांख में दबी पोटली की ओर प्रभु की दृष्टि गई। वास्तव में सुदामा जी की पत्नी ने प्रभु को भेंट प्रदान करने के लिए 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया था, जिसे संकोचवश वे छिपा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने झपटकर वह प्रेमोपहार ग्रहण कर लिया। अनेक प्रकार से सुदामा जी का सत्कार करके प्रभु ने उन्हें विदा किया। प्रभु के शरणागत हो जाने पर भला दुख दरिद्र कैसे टिक सकते हैं। भक्त सुदामा वापस आकर अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे, किंतु वहाँ तो भव्य महल बन गया था। उनकी पत्नी महारानियों से कैसे ठाट बाट में उनसे मिली। प्रभु की कृपा का यह चमत्कार देख सुदामा भाव विभोर हो गए। मित्रों, ये थी भगवान श्री कृष्ण लीला पार्ट 2। अब हम आगे कृष्ण लीला पार्ट 3 अगले अध्याय में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।